Dear student, welcome in Oxford Malwa Academy, Hardiplia. I am Reena Malvi, chemistry teacher. Today we will discuss about chemistry unit number 1, some basic concept of chemistry. यानी कि इस यूनिट में हम सीखने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट. सबसे पहले देखते हैं हम केमिस्ट्री. व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which deals with property, structure and effect of energy on the small particles, atom and molecules is called chemistry. केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी, उनके स्ट्रक्चर और उनके ऊपर एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है ये स्टडी करते हैं. क्या है केमिस्ट्री? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और उनके ऊपर एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है ये स्टडी करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. जब तक हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं होता है तब तक हम उस चीज़ को स्टडी नहीं करते हैं. केमिस्ट्री का भी हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम उससे स्टडी करते हैं. देखते हैं केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. पहला पॉइंट है इसमें हेल्थ प्रोटेक्शन. जो केमिस्ट्री है वह हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है. आजकल हेल्थ प्रोटेक्शन और डिसीज़ प्रिवेंशन की डिफरेंट टाइप की जो मेडिसिन है वो केमिस्ट्री ने बना ली है, जिससे हम अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. जैसे यहाँ पर दिया है कौन कौन से ड्रग्स हैं. लाइफ सेविंग ड्रग्स, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक की मेडिसिन, पैरालिसिस की मेडिसिन और कैंसर तक की मेडिसिन केमिस्ट्री ने बना ली है. और ये सब मेडिसिन हमारी लाइफ को क्या करती है? सेव करती है. ऐसे ही है एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, ये भी सब दवाइयाँ ही है. एनाल्जेसिक क्या होती है? दर्द निवारक दवाई होती है. जब भी हमें सर दर्द होता है या पेट दर्द होता है तो हम एनाल्जेसिक टाइप की मेडिसिन लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एस्प्रिन क्या है? एक टाइप की एनाल्जेसिक मेडिसिन है. एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? ये बेहोश करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म एंड ईथर. जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि पेशेंट को पहले बेहोश करते हैं और उसके बाद उसका ऑपरेशन करते हैं. तो बेहोश करने के लिए या तो क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं या फिर ईथर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? ये हमें सेप्टिक होने से बचाते हैं. जैसे जो आयोडीन है उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? जब भी हमें चोट लग जाती है कहीं पर तो डॉक्टर वहाँ पर पहले आयोडीन लगाता है, उसके ऊपर कॉटन लगाता है और फिर पट्टी करता है. तो ये आयोडीन क्या है? एक टाइप की एंटीसेप्टिक मेडिसिन है. नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट्स एंड जर्मिसाइड. नाम से ही क्लियर है. डिसइंफेक्टेंट क्या होंगे? जो इन्फेक्शन को रोकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स. और जो जर्म्स को किल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जर्मिसाइड्स, जैसे फॉर एग्जांपल फिनोल और टिंचर. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंटीबायोटिक एंड ट्रांसक्यूलाइजर. ये भी मेडिसिन ही है. एंटीबायोटिक क्या करती है? हमारी बॉडी में जब भी बैक्टीरिया के कारण कोई सी बीमारी आती है तो उसे दूर करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है. ट्रांसक्यूलाइजर भी एक टाइप की मेडिसिन ही है, जो कि जिन लोगों को पागलपन वगैरह के दौरे पर पड़ते हैं उनको दी जाती है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंस देखते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड में. जो केमिस्ट्री है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? इंडस्ट्रीज़ में. कौन कौन से इंडस्ट्री? जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, etc. जितने भी टाइप की इंडस्ट्रीज़ है आजकल वो सभी इंडस्ट्रीज़ में कहीं ना कहीं हम केमिस्ट्री का यूज़ तो करते ही हैं, इसलिए भी केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट है. एग्रीकल्चर फील्ड. Chemical fertilizers, insecticides, pesticides and preservatives are mainly used in this field. जो एग्रीकल्चर में हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स या प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं ये सब भी केमिस्ट्री की ही देन है.
फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। फूड इज़ द फर्स्ट मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग है उसके पहली रिक्वायरमेंट अगर देखे जाए तो क्या है, फूड ही है। केमिकल फर्टिलाइजर्स हैव इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड द फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो केमिस्ट्री है वो क्या कर रही है, जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ा रही है और इसी के कारण जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको भोजन की सप्लाई हो पा रही है। जैसे जो शुगर है, वनस्पति घी है एंड सैकरिन है, ये सब भी हम केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनाते हैं। आगे देखते हैं क्लॉथ। जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ है इसमें भी हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। क्लॉथ्स आर सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो कपड़े हैं वो मानव की सेकेंड रिक्वायरमेंट है। क्लॉथ्स आर मेड बाय सेवरल सिंथेटिक फाइबर्स लाइक टेराइलिन, डेक्रोन, नायलॉन, रेयॉन एटीसी। ये सब फाइबर्स के नाम हैं और इन्हीं के द्वारा हमारे जो कपड़े हैं वो बनते हैं। और ये सारे जितने भी टाइप के फाइबर्स हैं इनको बनाने में हम कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। ये 5 जो पॉइंट्स हैं उनको हमने डिटेल में देखा, बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको हम शॉर्ट में राइट कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग बनाने में भी केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं हम, सीमेंट वगैरह केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनती है। मेटल एंड एलॉय फॉर्मेशन, मेटल्स जो बनती है और जो एलॉय यानी कि मिक्स धातु जो बनती है उसको बनाने में भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में केमिस्ट्री का यूज़ होता है। फ्यूल इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स वगैरह, ये जितने भी सौंदर्य प्रसाद के जो भी क्रीम वगैरह पाउडर आते हैं इन सब में भी हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। पेंट, वार्निश और डाइज बनाने में भी केमिस्ट्री का यूज़ है। स्पेस प्रोग्राम यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनमें जो फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं वो भी केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनता है। तो इतना अधिक इम्पोर्टेंस है यहाँ पर केमिस्ट्री का और इसीलिए हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम स्कोप। जो केमिस्ट्री है उसका स्कोप क्या है। द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज़ क्वाइट वास्ट। जो केमिस्ट्री है उसका फील्ड अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और ऐसी कंडीशन में हम केमिस्ट्री को एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इट हैज़ देयरफॉर बीन क्लासिफाइड इनटू सेवरल ब्रांचेस। फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री आर इम्पोर्टेंट फॉर इट्स स्टडी। तो केमिस्ट्री को क्या किया है, कुछ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है ताकि अलग अलग ब्रांच के बारे में हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ। कौन कौन सी ब्रांचेस है केमिस्ट्री ये देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीनों ही टाइप की केमिस्ट्री तो आप आपकी बुक में पढ़ते ही हो। इसके अलावा फोर्थ जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ इज एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड सिक्स इज अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये सब क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं जिनके बारे में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं मैटर। मैटर क्या है, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हम देखते हैं वो सब क्या है, मैटर है। जैसे पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी, बुक, जो भी चीज़ें स्पेस को ऑक्यूपाई करती है यानी कि स्पेस घेरती है, जगह घेरती है, वो सब क्या है, मैटर है। इवन जो एयर है वो भी मैटर में आती है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है कि मैटर को हम कितने ब्रांचेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैटर है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का, एक होता है मिक्स मैटर और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। अब जो मिक्स है वो भी टू टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, एक समान। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान। जैसे कि आपने वाटर एंड शुगर का जो सॉल्यूशन बनाया वो पूरा सॉल्यूशन हमें एक जैसा दिखाई देता है और पूरे सॉल्यूशन का टेस्ट भी एक जैसा है, यानी कि वो क्या है, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसे दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास में वाटर लिया और उसमें
सैंड यानी कि बालू रेती मिक्स कर दी। अब जो सैंड है वो पूरी तरह से पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, वाटर के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगी, हमें सैंड अलग दिखाई देगी और वाटर अलग दिखाई देगा। यानी कि सैंड एंड वाटर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक टाइप का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि ये एक समान नहीं है। इसके अलावा है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में कौन कौन सा आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं और कंपाउंड आते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।